मृत्यु से पहले जिन लोगों के पास ये 4 चीजें होती हैं, उन्हें प्रेत योनि कभी नहीं मिलती। ऐसी आत्माओं को मोक्ष हासिल होता है। शास्त्रों में आत्मा को अजरमर बताया गया। इस संसार में रहते हुए शरीर केवल उसके विचरण का माध्यम मात्र होता है, जिसे एक तय समय के बाद क्षीण अवस्था में पहुंचने पर वह त्याग कर मुक्त हो जाती है। आत्मा द्वारा शरीर ग्रहण करने और त्यागने की इस प्रक्रिया को जीवन और मृत्यु से जोड़ा गया है। मौत के बाद क्या होता है यह तो आज तक विज्ञान भी नहीं जान पाया है, लेकिन शास्त्रानुसार जीवन और मरण के इस चक्र में स्वर्ग और नरक, आत्मा की मुक्ति की बातें कही गई है। यमराज को सांसारिक जीवन में मनुष्य काल के दौरान अच्छे बुरे कार्यकलापों का लेखा जोखा रखने वाला और उसी के अनुसार मृत्यु पश्चात आत्मा को दंड या पुरस्कार देने वाला बताया गया है। इसके अनुसार बुरे कार्य करने वालों को मृत्यु पश्चात यमराज के दंड का पात्र बनना पड़ता है और नरक के कष्ट भुगतने पड़ते हैं, जबकि अच्छे कार्यों वाले मनुष्यों की आत्मा मृत्यु पश्चात सांसारिक बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग का सुख भोगती है। कई बार मनुष्य नादानी में ऐसी चीजें कर जाता है जो उसे बाद में समझ आते हैं। ऐसे मनुष्यों को मुक्ति और दंड से बचने के लिए शास्त्रों में मृत्यु के समय कुछ विशेष चीजों के साथ प्राण त्यागने की बात कही गई है। तुलसी का पौधा सिर के पास हो तो मनुष्य की आत्मा शरीर त्याग के बाद यमदंड से बच जाती है। इसके अलावा अगर तुलसी की पत्तियां मरते हुए व्यक्ति के माथे पर रखी जाएं, तो भी समान लाभ होता है। इसके अलावा मृत्यु के समय गंगाजल को मुख में रखते हुए प्राण त्यागने का विधान बताया गया है। गंगाजल शरीर को पवित्र करता है और जब कोई व्यक्ति शुद्धता के साथ शरीर का त्याग करता है तो उसे भी यमलोक में दंड का पात्र नहीं बनना पड़ता। यही कारण है कि जीवन के आखिरी पलों में गंगाजल के साथ तुलसी दल दिया जाता है। मृत्यु के आखिरी पलों में श्री भागवत या अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार आत्मा द्वारा शरीर त्यागने के उपरांत व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और यमदंड का सामना किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति होती है या पुनर्जन्म प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समीप पहुंच चुके व्यक्ति तथा इसके आसपास रहने वाले सगे संबंधियों को भी उसकी आत्मा के संबंध में अच्छे विचार रखने चाहिए। व्यक्ति को मरते हुए किसी भी प्रकार का क्रोध या संताप नहीं रखना चाहिए। यह उसकी आत्मा को कभी मुक्त नहीं होने देती और नरक का रास्ता दिखाती है। ऐसे मनुष्यों की आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और भटकती रहती है।